जब भी आप कोई कॉपी लिखने जाते हैं, बी इट ऑफ एनी काइंड, ब्लॉग पोस्ट, सेल्स पेजेस, कैप्शंस और एनीथिंग, यू गेट स्टक। आप ब्लैंक स्क्रीन को शेयर करते रहते हैं, वो ब्लिंकिंग कर्सर को। इट आपको हर्ट होता है, राइट? आप समझ ही नहीं पाते कि आप कैसे ओवरकम करें उसको। आप कैसे अपने विचारों को, अपने आपने जो सोचा है उस टॉपिक के बारे में, आप जो शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, कैसे आप उसे लिख के लोगों तक पहुंचा सके, कैसे आप अपने विचारों को वर्ड्स में कन्वर्ट करें। यू गेट स्टक इन दैट प्रोसेस। सो आप आप एक बार लिख लेते हैं, लेकिन दोबारा जब आप सोचते हैं कि किसी टॉपिक पे लिखा जाए, तो यू गेट स्टक एंड यू डोंट फील मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड टू राइट मोर एंड गेट योर मैसेज इन फ्रंट ऑफ पीपल। सो इस चीज का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में और इस ऑडियो में हम जानने वाले हैं। So by end of this video, you all will have solution to how you can overcome your writer's block and write an exceptional copy which your reader would want to read and would want to take action which you want them. So let's start this video. Hi, I'm Ankit Kumar. I'm an engineer turned digital geek. I love writing, and be it copywriting or be it content writing on my post, or copywriting, be it persuading people with sales copy and my captions. So we are here to learn how, as a writer, we can overcome our writer's block, our mental block, and write an exceptional copy that could persuade people and they would want to get associated with you and want to learn more from you. So let's get started. Before understanding the 11 techniques which can help you to overcome your writer's block, let's first understand what is the exact reason for which you get this writer's block. किस कारणों की वजह से, what causes these writer's blocks, आपको राइटर ब्लॉक आता है एंड आप अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते हैं। चलिए हम उस बारे में जानते हैं पहले इस वीडियो में। So, what causes writer's block? There are five various reasons that is highlighted here. That is, first is because understanding this writer's block will help us to face it and eventually overcome it. So let's understand what are these causes. पहला, fear. हमें डर लग रहा है कि हमारा कॉपी कैसे परफॉर्म कर सकता है, करेगा। मे बी आपने पहले जो कॉपी लिखा है, लोगों को वो बहुत पसंद आया है। आपने पहले जो ये वीडियो बनाया है, ये भी एक तरह का कॉपी ही है, लोगों को पसंद आया। तो अब आप नया वीडियो बनाने से पहले या नया कुछ लिखने से पहले आप डर रहे हैं कि क्या ये पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा, क्या मेरे क्लाइंट को ये पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा, क्या मुझे फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। सो ये सब चीज आपके दिमाग में चल रहा है और आपको डर लग रहा है कि हम करें तो करें क्या। So this is a cause why you are getting this writer's block. Second reason is distraction. हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे बगल में मोबाइल रखा हुआ है, वो फोन जब वाइब्रेट करता है तो देन वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, और समथिंग इन आवर फैमिली इज गोइंग ऑन, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड विद दैट, bit of any reason. When we get distracted, we are not able to focus and put our attention to the thing that we want to do the most. So ये डिस्ट्रैक्शन हमारा कॉज करता है, जो हम कॉपी लिखना चाहते हैं वो हम लिख नहीं पाते हैं। थर्ड रीजन इज प्रोक्रेस्टिनेशन। एज अ ह्यूमन बीइंग वी जनरली डिले थिंग्स। हम लास्ट मोमेंट तक के लिए उसको छोड़ देते हैं, तब जाके हम उसको खत्म करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम एन इंजीनियर और मुझे पता है कि जब हम हॉस्टल में रहते थे तब कल एग्जाम है, तब हम जाके आज पढ़ेंगे। सो यही चीज हर एक स्टूडेंट्स प्लस एक सीनियर सिटीजन फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ये इन जनरल आता ही है। हम चाहते हैं चीजों को डिले करना। सो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर विच कॉजेज अ राइटर्स ब्लॉक। सो ये हो सकता है कि आप बैठ गए लिखने, जब आपने स्टार्ट किया लिखना, लेकिन अचानक से आप
सोच में पड़ गए कि ये लिखना चाहिए या मन नहीं कर रहा है, तो इस तरह से यू स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड यू डिले इट। देन फोर्थ रीजन इज स्ट्रेस। घर में कुछ हो रहा है पर्सनल रीजंस के कारण, या फिर आपके जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां कोई दिक्कत है, या फिर आपको अंदर से ही वो फीलिंग ना आ रहा हो, आप एक तरह से स्ट्रेस में जी रहे हैं। So you are pressurized into your mindset, and this is not letting you to put words, put your thinking to words. Then fifth is perfectionism. हम कोशिश करते हैं कि हम जो चीज कर रहे हैं सब परफेक्ट करें। जब तक हमें वो नहीं लगता कि वो चीज हम परफेक्ट करने वाले हैं, हम अटेम्प्ट ही नहीं लेते। बट इस दुनिया में जैसा आप भी जानते हैं कि कोई चीज परफेक्ट नहीं है। सो हमारा काम होना चाहिए कि हम उस कार्य को करें, बिकॉज डन इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्ट। अगर उस काम को हम खत्म कर देते हैं तो अपने आप हमें वो जो खुशी मिलेगा वो हमें पुश करेगा और काम करने के लिए। प्लस विथ टाइम, विथ प्रैक्टिस, वी वुड बी एबल टू बिकम नॉट परफेक्ट बट क्लोज टू परफेक्ट इन दैट थिंग। लाइक इस वीडियो मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, so I'm not that fluent till now, but with time and with practice I would be able to perfect it and I would be able to progress with it. Same applies to you when you are writing, when you are doing any kind of task, so you must continue doing it, then only you would become perfect. Quantity is always greater than quality when you are starting out. So you must focus on doing things more so that you could develop that quality with time. So here are the 5 reasons which causes the writer's block. Next, let's move to the techniques that can help us to overcome this writer's block. So in this, we would be understanding 11 techniques plus one bonus technique from my side, which will help us to overcome this writer's block. First one is draw a complete outline of your post. आप जब कोई ब्लॉग पोस्ट लिखने जा रहे हो तब आप एक कंप्लीट आउटलाइन बना लीजिए। जैसे उनके आपके क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या सब टॉपिक्स रहेंगे, उस सब टॉपिक्स के अंदर आप क्या चीज कवर करेंगे, बुलेट पॉइंट्स में आप लिख लीजिए। सो ये आपको एक रोड मैप दे देगा जिसमें आपको बस वर्ड सब डालने होंगे, सो आप राइटर्स ब्लॉक को ओवरकम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज स्पेंड टाइम विथ फैमिली, बी इट ऑन सोशल वर्चुअली ऑन सोशल मीडिया और ह्यूमनली पॉसिबल। सो इससे क्या होगा कि आप एक फेमिलियर सिचुएशन में, एक फेमिलियर इन्वायरमेंट में रहेंगे जो आपको कंफर्टेबल बनाएगा। सो दिस वे आप जो डिस्ट्रैक्टेड हैं वो आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो पाएंगे एंड आप खुश हो पाएंगे। आप स्ट्रेस में हैं मे बी, सो आप वो खुश हो पाएंगे जिससे आपका स्ट्रेस हटेगा एंड यू विल बी एबल टू नेक्स्ट राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। देन द थर्ड इज स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल। हमें कोशिश होता है कि हम स्टार्ट करें हेडिंग लिख के, देन इंट्रोज लिखें, देन उसके टॉपिक्स, देन सब टॉपिक्स एंड एक एक करके लिखें। ये एक अच्छा फ्लो है, लेकिन जब आप कहीं फंसे हुए हो, सो इट्स नॉट अ रिटन थिंग ऑन अ स्टोन कि आपको इसी सीक्वेंस में चलना है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल। कोई भी एक मिडिल टॉपिक चुनिए जिसमें यू आर वेल वर्स्ड एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट दैट। This will give you confidence and you will be able to write the other things as well. So start from the middle if you are not able to get started from the top. Next is read your best post. ये भी हो सकता है कि आपको डर लग रहा है, ये एक कॉज है, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज रीड योर बेस्ट पोस्ट। आपने पहले कुछ बहुत अच्छे पोस्ट लिखे हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि मैं इतना अच्छा लिख सकता हूं तो आगे भी मैं लिख लूंगा। So this will push you to take action and you will be able to write more. Then the fifth technique you can use is do some fast walking. This is what I generally do because जब I'm stuck and I'm not able to think clearly and I'm not able to put words in on paper. So this is what I do. When I do fast walking, my blood cells moves to my brain and it increases the blood flow and I'm able to pay much more attention towards the topic, and
दिमाग में ये वो टॉपिक के बारे में सबकॉन्शियसली हम सोचने लगते हैं और हमें आइडियाज वेरियस आने लगते हैं। सो दिस विल हेल्प यू टू एनहांस योर एबिलिटी एंड आपको सबकॉन्शियसली आपको उस टॉपिक के बारे में आइडियाज आएंगे एंड आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट इज सिक्स्थ इज डू सम फन एक्टिविटी। आप कुछ फन चीज कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आप स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस को हटाने के लिए आप कोई जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, बेट खेलना, बेट टीवी देखना है, बेट एनीथिंग, तो आप यू कैन डू सम फन एक्टिविटी विच विल हेल्प यू गेट अवे फ्रॉम दैट स्ट्रेस सिचुएशन एंड फिर जब आप लिखने आए वापस तो यू विल बी हैविंग फ्रेश एनर्जी एंड आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट इज यूज अ डिफरेंट राइटिंग टूल। हम नोटपैड में लिखते हैं, बीच गूगल डॉक्स, हम लोग एक एक हमारे पास सेट प्रोसीजर होता है कोई काम करने के लिए। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिफरेंट फॉर दैट मोमेंट हम कोई दूसरा राइटिंग टूल वी कैन यूज। जैसे अगर हम गूगल डॉक में लिख रहे हैं तो हम पेन से लिखने लगे पहले, फिर बाद में उसको वी कैन translate to digitalization. So we can use various different tools for getting whatever we want because this will break that pattern and हम और ज्यादा अच्छे तरह से एक चीज को नए नजरिए से देख पाएंगे जब हम कुछ दूसरा चीज से यूज करेंगे। सो ये हमें हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट इज फ्री राइटिंग। ये जब आपके घर में बहुत सारी गंदगी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, उसके घर में तो नहीं रखते हैं, आप उसको डंप कर देते हैं। तो उसी तरह से हमारे दिमाग में अगर एक टॉपिक के बारे में बहुत सारे आइडियाज चल रहे हैं, सो इसमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब हैं, कुछ बहुत ही खराब है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज राइट इट डाउन वन बाय वन इन आवर नोटबुक। सीक्वेंस में होना कोई जरूरी नहीं, हमें बस वो लिख लेना है, फिर बाद में जब हम उसे रीड करेंगे देन वी कैन डिसाइड कि विच वन शुड वी कीप एंड विच वन शुड वी डंप आउट। सो फ्री राइटिंग जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो आप लिख लीजिए एक पेज में एंड आफ्टर दैट व्हेन यू रीड इट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें से क्या आपको रखना चाहिए क्या नहीं। सो दिस विल हेल्प यू ओवरकम दिस राइटर्स ब्लॉक। नेक्स्ट इज स्टॉप कंप्लेनिंग। हम कंप्लेन करते हैं, जो भी चीज हमारे कंट्रोल में है अगर हम उसे चेंज कर सकते हैं, चेंज करना चाहिए, देन वी शुड डू दैट। बट जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके लिए हम कंप्लेन नहीं कर सकते। सिचुएशंस चेंज होंगे ड्रास्टिकली बट वी शुडेंट कंप्लेन बिकॉज आवर फ्यूचर इज इन आवर हैंड। सो whatever may be the situation we must keep pushing ourselves and keep moving forward. So we don't need to complain and crib about whatever the situation, how bad it is, because आज समय हमेशा सेम नहीं रहता। आज अच्छा समय है तो कल बुरा समय आएगा, या कल बुरा है, आज बुरा है तो कल अच्छा समय आएगा। So don't complain about it, just put your 100% effort and get something done because that will give you satisfaction कि आपने अगर सिचुएशन अच्छा नहीं भी हुआ तो it will give you satisfaction that you have given your 200% but still this didn't work, so that's nothing you can do। बट आपको वो अंदर वो गिल्ट नहीं रहेगा, सो विच इज अ वेरी गुड फीलिंग टू हैव। नेक्स्ट इज यू कैन डू सम रिसर्च वर्क। ये हो सकता है कि आप जो टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं वो उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी ही ना हो, यू आर नॉट दैट क्लियर ऑन योर थॉट्स, यू आर नॉट दैट क्लियर व्हाट एग्जैक्ट थिंग यू वांट टू राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज डू मोर रिसर्च बिकॉज उस टॉपिक के बारे में तो लोगों ने बहुत सारी पोस्ट लिखे हैं, बहुत सारे पेजेस बनाए हैं। सो यू कैन गो थ्रू ईच ऑफ देम एंड डू योर रिसर्च। ये रिसर्च वर्क आपको और बूस्टअप देगा और आपको और आइडियाज देंगे जिस पे आप लिख पाएंगे। देन द 11th वन इज डिक्टेट रादर देन राइट। हमने राइटर्स ब्लॉक तो सुना है, कभी हमने टॉकर्स ब्लॉक सुना है? क्या हम बात करते करते ब्लॉक हो जाते हैं? हो सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, बट वी डोंट वेट फॉर डेज और फॉर आवर्स बिफोर वी स्पीक अनदर वर्ड, वी स्पीक राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज डिक्टेट रादर देन राइट। आप उसमें अटकेंगे लेकिन जब आप डिक्टेट करेंगे so afterwards when you edit it will get refined and you will have what you would desire। so here are the 11 techniques that you can use to overcome your writer's block। now let's move to the final bonus। आपको ये थोड़ा शॉक लगेगा थोड़ा क्योंकि ये हटके है आइडिया, बट इट इज डेफिनेटली आइडिया विच यू कैन अटेम्प्ट इफ यू आर गेटिंग राइटर्स ब्लॉक। एंड ये 11 के कारण आप
अगर स्टक से हट नहीं पा रहे हैं। तो द आइडिया इज स्टील आइडियाज। जरूर आपको ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो लोग उस टॉपिक के बारे में इतना रिसर्च करके इतना मेहनत करके उन्होंने लिखा है तो आप डायरेक्ट जाके उसे छाप दीजिए अपना पेज में, बिकॉज दैट्स नॉट एथिकल एंड यू शुडंट डू दैट। बट आप उसे फनल हैक, आप उसे देख तो सकते हैं, आप उनसे आइडियाज तो ले सकते हैं, आप उसके स्ट्रक्चर को तो देख सकते हैं, आप उसके पॉइंटर्स को तो देख सकते हैं। फिर अगर आप उससे अपने वर्ड्स में लिख दीजिए। देन ऑल्सो यू हैव 10 डिफरेंट पोस्ट। सो आप कुछ टॉपिक्स कुछ एलिमेंट्स इस पोस्ट से ले लीजिए, कुछ एलिमेंट्स उससे, एंड देन यूज योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैट। The same thing you can do for your sales pages. And Russell Brunson, you might be aware, who is the founder of ClickFunnels, he gives a strategy called funnel hacking, where we are looking into others people funnels and we are looking at every stages of the funnels, and then we are understanding कि वो क्या अपने ऑडियंस को बोल रहे हैं, कैसे वो मैसेजिंग कर रहे हैं, क्या वीडियो दे रहे हैं। और in a similar fashion we create funnels and we create landing pages for ourselves. So this is a technique which you can use for your post, which you can use for your captions, which you can use for sales pages, and help you, and it will help you to put your message forward in front of people. Also you will be able to overcome your writer's block. So these are the 12 great ideas which you can use if you are stuck in writing any word or any phrase, and you can use to overcome your writer's block. सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस इसमें से आपका बेस्ट टेक्निक्स क्या है, या फिर अगर आप कोई और टेक्निक यूज करते हैं तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कुड ऐड इट इन माय लिस्ट एंड मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। If you like this video, then don't forget to like this video and share it with your friends, and hit that subscribe button with the bell icon so that whenever I publish such videos, you don't miss it. With this, we come to end of this video. Stay fit, stay healthy, keep taking action, and you will achieve what you desire. Thank you very much.